हेलो दोस्तों, मैं श्रीकांत और इस लेक्चर में हम देखेंगे टैक्स पेबल क्या होता है और टैक्स रिफंडेबल क्या होता है। ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट के ऊपर है, चैप्टर इनकम टैक्स में। ठीक है, तो क्या दिया है पहले एक बार रीड कर लेते हैं। आफ्टर एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स, क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर द एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स एंड टैक्स डिडक्टेड एट a source, the assessee would arrive at the amount of the next tax payable or refundable. Such amount should be rounded off to the nearest multiple of rupees 10 as per section 288B। क्या बोलता है 288 सेक्शन बी के तहत जितना भी टैक्स आएगा उसको 10 रुपये के मल्टीपल में राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स, एडजस्टिंग द एडवांस टैक्स का मतलब क्या बोल रहे हैं कि अगर समझ लीजिए जो भी टैक्स अपने को टैक्स पेबल या टैक्स रिफंडेबल अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले एडवांस टैक्स जो रहेगा उसको माइनस कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, जो भी रहेगा उसमें से एडवांस टैक्स माइनस कर देंगे और जो टीडीएस रहेगा वो भी अपन माइनस कर देंगे, क्योंकि ये अपना पहले से टैक्स किसी ने काट लिया है और ये हमने भरा है, खुद भरा है। ठीक है, ये किसी ने काटा है, ये हमने भरा है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं उसके बाद जो भी आएगा, अगर आपको पेबल आता है, भरने को आता है तो आप भरोगे, उसको बोलेंगे टैक्स पेबल। अगर आपका ज़्यादा टीडीएस कट गया है और ज़्यादा या तो आपने एडवांस या ज़्यादा टीडीएस भर दिया है, टीडीएस आपका ज़्यादा कट गया है तो आपको रिफंडेबल आएगा। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं द असेसी हैज़ टू पे द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल कॉल्ड द सेल्फ असेसमेंट टैक्स। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो एसएससी को पेबल आएगा, जो अमाउंट पे करने को आएगा, द अमाउंट ऑफ द टैक्स पेबल, मतलब जो एसएससी को पे करने को आएगा उसको हम लोग बोलेंगे टैक्स पेबल या उसको सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी बोला जाता है। ठीक है, और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न, ये कभी भरेंगे जब ड्यू डेट के रिटर्न के फाइलिंग के पहले, जब भी रिटर्न भरना रहता है उसके, जब भी रिटर्न का ड्यू डेट रहता है उसके पहले अपन जब भरते हैं, या तो उस दिन या तो उसके पहले। ठीक है, और क्या बोलते हैं सिमिलरली इफ एनी रिफंड इज ड्यू, अगर कोई रिफंड ड्यू है द असेसी विल गेट द सेम आफ्टर द फाइलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब अगर कुछ रिफंड है, कुछ रिफंडेबल अमाउंट आएगा अगर समझ लीजिए, तो वो असेसी जब रिटर्न फाइल कर देगा उसके बाद उसको मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम में क्या बोल रहे हैं कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 contain the provision for the filing of a return of income. The return of income is the format in which the assessee furnish the information as to his total income tax payable. The format for the filing of a return by different assessee is notified by the CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस। हाँ, क्या बोले कि मतलब जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न होता है उसको हम अलग अलग, क्या बोले, अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग फॉर्मेट देंगे। उस हिसाब से वो एसएससी अपना डिटेल भरेगा उस फॉर्मेट में और सबमिट करेगा, जिसको हम बोलते हैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, द पर्टिकुलर ऑफ इनकम ऑन अंडर डिफरेंट हेड, क्या बोले हैं द पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑन अंडर डिफरेंट हेड, द ग्रॉस टोटल इनकम डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय द एसएससी आर द रिक्वायर्ड टू बी फर्निश। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रॉस टोटल इनकम है और डिडक्शन फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम है, और उसके बाद क्या बोला ग्रॉस टोटल इनकम एंड टैक्स पेबल बाय एसएससी आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश इन द रिटर्न ऑफ इनकम। मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो भी पर्टिकुलर ऑफ इनकम है, मतलब वो डिफरेंट हेड से, मतलब सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से, जितने भी है वो सब देंगे। फिर ग्रॉस टोटल इनकम कितना है वो देंगे, फिर डिडक्शन कितना है वो भी देंगे ग्रॉस टोटल में से। फिर उसके बाद टोटल इनकम, जो टोटल इनकम होती है, ग्रॉस टोटल इनकम माइनस करने के बाद डिडक्शन जो आता है वो ग्रॉस टोटल इनकम। एक सेकेंड है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस।
तो हम बात कर रहे थे कि पर्टिकुलर ऑफ इनकम देगा एसएससी, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम कितना अर्न किया है, रिसीव्ड नहीं, रिसीव्ड और अर्न में दोनों में फ़र्क है, आगे चल के हम देखेंगे। अंडर अ डिफरेंट हेड, इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद बिजनेस एंड प्रोफेशन से, कैपिटल गेन से और अदर सोर्सेज से, जो भी है डिफरेंट हेड। अगर उसके बाद 2 हेड है, समझ लो सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी, तो दोनों का देगा। अगर उसके बाद 2-3 हेड है तो वो सारा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद जीटीआई देगा, जीटीआई जो हमने जीटीआई का डेफिनेशन पढ़ा। फिर उसके बाद डिडक्शन देगा, डिडक्शन जो ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस हुआ। फिर उसके बाद टोटल इनकम जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और उसके बाद टैक्स पेबल अमाउंट, जो टैक्स पेबल जो इनकम आ रही है वो बताएगा। द एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फर्निश, मतलब वो फर्निश करेगा इन द रिटर्न ऑफ इनकम, इन द रिटर्न ऑफ इनकम, ठीक है। इन शॉर्ट क्या बोल रहे हैं, अगर संक्षेप में बोले तो क्या बोल रहे हैं, अ रिटर्न ऑफ इनकम इज द डिक्लेरेशंस ऑफ इनकम बाय एसएससी इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। मतलब क्या बोल रहे हैं कि इन शॉर्ट अगर रिटर्न ऑफ इनकम बोला जाए तो क्या बोले जाएगा कि डिक्लेरेशन दे रहा है। कौन दे रहा है? डिक्लेरेशन ऑफ इनकम। क्या बोल रहे हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ इनकम है, कौन दे रहा है, किसके द्वारा दी जा रही है, बाय द एसएससी के द्वारा दी जा रही है, इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, ठीक है। अब आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा समझाने की। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। आगे चलते हैं। द एक्ट हैज ए प्रिस्क्राइब ड्यू डेट फॉर द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन केस डिफरेंट एसएससी। मतलब क्या बोलता है कि एक्ट मतलब जो संविधान है, इनकम टैक्स एक्ट है, उसके हिसाब से एक्ट क्या बोलता है, एक्ट के हिसाब से क्या बोलता है, हैज अ प्रिस्क्राइब मतलब एक तरह से पहले से ही बता दिया जाता है। ड्यू डेट्स, कुछ ऐसे ड्यू डेट बता दी जाती है कि मतलब ये दिन को आपको फाइल करना पड़ेगा, क्या चीज, फॉर द फाइलिंग ऑफ अ रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ अ डिफरेंट एसएससी। मतलब अलग अलग एसएससी के लिए अलग अलग, और वो कब होगा ये सब चीज समझेंगे आगे जब अपन इसका फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है, उस चैप्टर में अपन देखेंगे कि मतलब इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए, और उसके साथ साथ में कंपनी के लिए, फर्म के लिए, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स के लिए कौन कौन सी ड्यू डेट होती है। जैसे यहाँ पे बोला है कंपनी एंड फर्म हैव टू मैंडेटरीली फाइल देयर रिटर्न ऑफ इनकम बिफोर द ड्यू डेट। क्या बोल रहे हैं कि जो कंपनी है और फर्म है उसको ड्यू डेट से पहले रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर देखा जाए कि अगर यहीं पे अगर देखा जाए तो जो इंडिविजुअल जो होता है उसको आप ड्यू डेट के बाद भी भर सकते हो, कुछ पेनल्टी लगती है, लेकिन इसमें भी पेनल्टी लगती है। अदर एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग द सर्टन कंडीशन। मतलब अगर अदर एसएससी जो है वो लोग को फाइल करने का ये है रिटर्न ऑफ इनकम सब्जेक्ट, क्या बता रहा है कि कुछ ऐसी फुलफिल करेंगे, फुलफिलिंग ऑफ अ सर्टन कंडीशन, कुछ ऐसी कंडीशन वो करेंगे, उस हिसाब से उनको करना रहेगा। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, आगे वाले लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसमें वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल को, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं पूरा का पूरा लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।